कि हम चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, हम ना किसी को हराने के लिए और ना ही हारने के लिए। हम हर काम जीतने के लिए करते हैं और चुनाव कोई भी लड़ेंगे, आज लड़े या आज के बाद कोई भी चुनाव लड़े, हमेशा हम जनता के लिए लड़ते हैं। और जनता की चाह और मेरी चाह दोनों मिलती है। जनता की चाह है कि समाज का और अपने ज़िले का विकास हो, और मेरी भी चाह है कि समाज और ज़िले का विकास हो। इसीलिए हम कोई भी डिसीजन जनता पे छोड़ देते हैं। तो बोल चुके हैं कि हम कोई भी डिसीजन जनता के हाथ में है मेरा। हम जनता के साथ है, जनता के बीच है, जनता की जनार्दन हमारे मालिक, हमारे सब कुछ जनता ही है। हम जनता की चाह वही जीवन या विराट स्लोगन के साथ चल रहे हैं। जो जनता की चाह होगी चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, जनता की चाह होगी चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। हम अभी इंतजार में हैं और हमारे पास बहुत समय है, अब समय के हिसाब से हमारा डिसीजन होगा। जो भी प्रत्याशी है वो ऐलान कर दिया है, हमको चुनाव लड़ना है, लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय हो चाहे टिकट लेकर आए, लेकिन आप अभी तक ऐलान नहीं किए हैं। क्या आपका मिजाज है? ऐलान कर देना और चुनाव लड़ना दोनों में बहुत अंतर होता है। हम बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, हम ना किसी को हराने के लिए और ना ही हारने के लिए। हम हर काम जीतने के लिए करते हैं और चुनाव कोई भी लड़ेंगे, आज लड़े या आज के बाद कोई भी चुनाव लड़े, हमेशा हम जनता के लिए लड़ते हैं। और जनता की चाह और मेरी चाह दोनों मिलती है। जनता की चाह है कि समाज का और अपने ज़िले का विकास हो, और मेरी भी चाह है कि समाज और ज़िले का विकास हो। इसीलिए हम कोई भी डिसीजन जनता पे छोड़ देते हैं। अभी मेरा चुनाव लड़ने का डिसीजन भी जनता के हाथ में है। जनता की चाह होगी तो जीवन यादव चुनाव जरूर लड़ेंगे। नगर परिषद का चुनाव हुआ, उसमें आपको किंग मेकर भी कहा गया, लेकिन इस बार लोकसभा में क्या होगा? और जिस प्रकार से आप बोले थे कि सिवान को गोरख बना देंगे, यदि आप संयोग से बन जाते हैं सिवान के सांसद, तो सिवान को क्या बनाएंगे और क्या क्या आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, उस समय हम बोले थे नगर परिषद को गोरखपुर की तरह बनाने के लिए, गोरखपुर की तरह बनाने के लिए अगर हम जैसे हमारा विचार है कि हमारे जैसे विचारधारा वाला कोई सांसद बनता है तो वाकई सिवान गोरखपुर की तरह दिखेगा। यहाँ सारी वैसी व्यवस्थाएं होगी जो गोरखपुर में है। रोड चौड़ा, सफाई, सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ व्यवस्था, यूनिवर्सिटी का होना। यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज है लेकिन एफिलेटेड है कहाँ से? छपरा से। क्या तो 5 साल में यहाँ ग्रेजुएशन होता है, बताइए ना, कौन पढ़ेगा भाई? परीक्षा देते हैं, पढ़ाई करते हैं शादी के लिए है। लड़कियाँ पढ़ती है शादी के लिए, लड़के पढ़ते हैं शादी के लिए नहीं, पढ़ते हैं कुछ रोजगार के लिए, शिक्षित होने के लिए, नौकरी करने के लिए, लेकिन मिलता है 5 साल के बाद डिग्री, 6 साल में डिग्री मिलता है। क्या है यहाँ पे व्यवस्था? कोई है नेता आज तक इस पे सवाल किया है कि क्या वजह है कि 5 साल में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करा रहे हैं? और भी एफिलेटेड यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए ना। छपरा सिवान एक जिला है, जब अलग जिला हो गया तो अलग इसका अपना मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जिससे यहीं से परीक्षा देकर यहीं से अब एफिलेटेड करके पटना यूनिवर्सिटी से जैसे हो गया, छपरा यूनिवर्सिटी से हो गया, ये तो सिस्टम हो गया ना। आपको जैसे लपसी से पानी पियाना हो गया। तो शिक्षा पर ध्यान नहीं है किसी नेता को, रोजगार पर ध्यान नहीं है। रोड कहने के लिए सिर्फ है। नीतीश कुमार की सरकार में लोग कहते हैं कि रोड इतना बढ़िया हो गया कि गांव गांव में रोड है। हम तो पूरा न्योता में 3-3 बजे भोर तक घूमते हैं, डेली 100-150 किलोमीटर घूमते हैं। आज भी ऐसे ऐसे गांव है जहाँ रोडे नहीं है, रोडे नहीं है, पता चलता है मिट्टी का भी नहीं है और रोडे रहे खबड़ खबड़ करते जाइए। तो लोग सिर्फ नेता लोग मीडिया में आते हैं और फोकस बतियाते हैं, जुमलेबाजी बतियाते हैं, झूठ बोलते हैं। जनता भी जानती है, बस जनता से इतनी गलती होती है चुनाव में कि चुनाव के दिन जब वोट हम देने जाते हैं उस समय डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि इसको वोट दे रहे हैं, ये 5 साल में चाहे किसी भी जिला में रह के काम करेगा कि नहीं। जिस दिन हम लोग सोच के वोट देना शुरू कर दिए, एक वोट की कीमत क्या है, तो उस दिन कोई नेता जब बन के आएगा जो हमारे विचारधारा का होगा तो पक्का है कि काम करेगा। क्योंकि काम नहीं करेगा तो 5 साल के बाद वो भी जानता है कि मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। अब कोई भी नेता डरेगा तभी अपने राजनीतिक करियर से जब जनता मालिक होगी। अभी पार्टी मालिक है, तो पार्टी जब मालिक होगी तो नेता कभी डरेंगे नहीं जनता से। पार्टी से डरेंगे कि पार्टी टिकट ना काट दे, तो इसलिए वो पार्टी में सेवा करेंगे। और जिस दिन जनता डराने लगी ना तो उस दिन जनता में सेवा करने लगे। तो जो 5 साल में 6 महीने दिखते हैं तो 6 महीने गायब रहेंगे, 4.5 साल दिखेंगे। बस जनता उलट दे सिस्टम को, पार्टीगत नहीं, दलगत नहीं, निर्दल। अगर चुनाव जीत के कोई आ जाता है तो सिवान में पक्का है कि अगली बार से कोई भी नेता आएगा, दलगत आएगा तो वो भी सेवा करेगा। मजबूरी में कि भाई हम टिकट लेके आएंगे, हार जाएंगे, तो लोग सेवा पार्टी से ज्यादा समाज का और जनता का करेगा। सिवान में एक मुद्दा है सिसवन ढाला, और आप यदि चुनाव लड़ते हैं, आपका जब जनता के बीच जाएंगे क्या क्या आपका मुद्दा रहेगा, क्या क्या मैनिफेस्टो रहेगा? अब हम भी बोल देगा कि सिसवन ढाला बनवाएंगे, कचौरी ढाला बनवाएंगे, लाल किला बनवाएंगे, इंडिया गेट बनवाएंगे, स्टैच्यू ऑफ, सुनिए, स्टैच्यू ऑफ कह देंगे, लिबर्टी बनवाएंगे। बनवाने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोला है, आज तक 35 साल की उम्र हो गया हम लोग का, सुनते आ रहा है कि बनवाएंगे वो बनवाएंगे, बनता कौन चाहिए? कुछ नहीं।
घंटा बनाया है सिवान में, घंटियों नहीं है कि घड़ी चले तो पता चल जाए कि सिवान जिले में 5 बज गए, कहा तो शाम को 5 बज रहा है, वो भी घंटों नहीं बना, उसको घंटा घर बोलते हैं, अभी वो भी नहीं बना। तब बताइए, सिर्फ जुमलेबाजी है, और हम भी वही जुमलेबाजी करेगा। हम जैसे लोग करके दिखाते हैं, हम आज तक जो भी किए हैं वो दिखा के ही जनता में आते हैं, और वो कुछ करके ही हम कहेंगे, कह के नहीं करेंगे।